गाइस, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज व्यूज। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का टॉपिक द डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्चुअली ये साइंस का चैप्टर सेकंड है, द न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, न्यूट्रिशंस इन एनिमल। बट एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ बिकॉज वी कैन कवर द ऑल टॉपिक इन वन वीडियो। सो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊँगी। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा दूँगी, अगली वीडियो में मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का रिकॉल कर दूँगी एंड उसी के साथ उसे रिटन में पढ़ा दूँगी। आज मैं ओरल में पढ़ा रही हूँ ओनली एक्सप्लेनेशन एंड अगली वीडियो में आपको पार्ट 2 में मिलेगा इसका ऑल टिक द करेक्ट फिलअप्स एंड ऑल द बुक वर्क्स, यू कैन से वर्कशीट टाइप या कह सकते हैं आप वर्कशीट टाइप, वो आपको मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, द डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, द डाइजेशन इन ह्यूमंस। ओके, सो मैं इससे नहीं पढ़ा रही बुक से, मतलब बुक का ही है बट नॉट इन द बुक वर्ड्स, और बुक के वर्ड्स में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपको इजी वे बताती हूँ टू लर्न हाउ कैन वी लर्न द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम अपना बकल कैविटी से। अब ये बकल कैविटी क्या है? अब here you can see the picture and यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। This is our बकल कैविटी। इसे हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इस पूरे ये जॉ वगैरह है, इसे बकल कैविटी कहते हैं। The digestive system starts from बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद क्या होता है, हम फूड लेते हैं, तो इनटेक ऑफ फूड मीन्स इंजेशन। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। अब फूड लिया तो फूड में ये स्लाइवा पानी पानी से कुछ आता है ना, जैसे यमी यमी फूड देखते हो आप लोग, तो आपको भी आता होगा पानी पानी सा, उसे हम स्लाइवा बोलते हैं, जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। स्लाइवरी ग्लैंड का होता है ये बकल कैविटी पूरा, ये ठीक है, ये चीज़ पूरा बकल कैविटी है, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड का है यहाँ पे, ये जो हड्डी से दिख रहा होगा आपको, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ से स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। अब स्लाइवा का क्या काम है, ठीक है, स्लाइवा का क्या काम है हमारे उसमें खाने में, तो वो खाने को सॉफ्ट बनाता है, प्लस खाना स्लाइड्स हो सके उसमें हेल्प करता है स्लाइवा। ओके, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर। तो process is first buccal cavity, process is ingestion. Intake of food is called ingestion, and second thing is that the organs. Okay, so यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये मैं प्रोसेस लिख रही हूँ एंड हेयर ऑर्गन्स। ओके ओके, सो सी ऑर्गन्स, बकल कैविटी हो गया, स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गया। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। आफ्टर दैट क्या होता है, अब स्लाइवा प्रोड्यूस तो हो गया, अब फूड पाइप से स्टमक में जाएगी। हमारा स्टमक कहाँ होता है, सी यहाँ पे जो रिब्स होते हैं, ये वाले हड्डी, ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे कोने में स्टमक, ये पूरा स्टमक नहीं होता है, ये आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। Stomach is only here, it's shaped like this. Here you can see in this picture, it's shaped like this, and here you can also see. दोनों दिख रहा होगा कि नहीं, हाँ। सो ये रहा हमारा स्टमक, ठीक है। यहाँ पे अब फूड को जाने के लिए फूड पाइप होती है, कहाँ से जाने के लिए, बकल कैविटी टू स्टमक। सेकेंड ऑर्गन हमारा मिल गया स्टमक। अब सेकेंड ऑर्गन मिल गया फूड पाइप, क्योंकि वो भी तो जा रही है ना, तो फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। फूड पाइप नहीं बोलना है आपसे, आपको ईसोफेगस बोलना है। ओके, सो सेकेंड हमारा ऑर्गन क्या हो गया, ईसोफेगस। फिर स्टमक में जाता है, थर्ड ऑर्गन हमें मिल गया स्टमक। ओके, स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन होता है, ये सबको पता है नॉर्मली, लेकिन 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 स्टमक में 3 चीज़ प्रोड्यूस होती है। वो क्या क्या होती है, HCl, म्यूकल्स, थर्ड है डाइजेस्टिव जूस।
अब आपको डाइजेस्टिव जूस से तो पता चल गया होगा, डाइजेस्टिव जूस तो खैर खाने में हेल्प मतलब खाने को पचाने में हेल्प करती है, लेकिन ये HCl और म्यूकल्स क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं? सो सी फ्रेंड्स, देखिए HCl जो हम खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं उसे किल करने के लिए प्रोड्यूस होता है HCl हमारे स्टमक में। एंड म्यूकल किस लिए? अब देखिए HCl क्या है? एसिड है। एसिड्स बेस में मैंने आपको पढ़ाया था HCl, आई थिंक आपको याद होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके पहले वो भी देख लीजिए। ओके, सो HCl क्या है? हमारा एसिड है। एसिड को हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। कैसे पता चला हमारा HCl एसिड है? क्योंकि लिटमस पेपर को जब आप HCl में, ब्लू लिटमस पेपर को जब आप HCl में डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर हो जाएगा। That's why the HCl is acid and it is sour in taste. बट हम उसे ले नहीं सकते क्योंकि अगर हम उसे टच भी करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ओके, आफ्टर दैट क्या होता है? जब HCl प्रोड्यूस होता है तो स्टमक को कौन प्रोटेक्ट करे? ऐसे तो स्टमक ही जल जाएगा हमारा। म्यूकल्स एक लेयर बना लेता है हमारे स्टमक के आसपास, जिससे जो HCl है वो हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है। एंड थर्ड इज डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस हमारे खाने को पचा देता है अच्छे से। ओके, देन हियर यू कैन सी स्टमक हो गया। अब स्टमक के साइड में आप एक इस टाइप के शेप का कुछ देख रहे होंगे, दैट्स लिवर। लेकिन हमारा फूड लिवर में नहीं जाता है। हमारा फूड लिवर में नहीं जाता है। एंड लिवर के ऊपर ये जो बॉल टाइप का आपको दिख रहा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब देखिए लिवर का क्या काम होता है। वैसे तो मैं डाइजेशन पढ़ा रही थी, द डाइजेशन इन फूड, द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे आपको सारा ऑर्गन्स बता दिया जो हमारे इतने बॉडी में होते हैं पूरे। लिवर हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस। अब आपने सुना होगा पीठ की थैली, सुना है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ओके, तो आपने सुना होगा पथरी हो जाती है, पीठ की थैली में पथरी है, ठीक है। तो पथरी क्या होता है? जब पहली बात तो गॉल ब्लैडर क्या करता है ये जानना जरूरी है। गॉल ब्लैडर हमारा बाइल जूस को नेट करता है, मतलब छानता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि बाइल जूस हमारे बॉडी में नहीं यूज़ होता है, तो वो कहाँ चला जाता है? वो गॉल ब्लैडर में ही रह जाता है, क्योंकि लीवर डायरेक्ट बॉडी में बाइल जूस नहीं प्रोड्यूस करता है। वो पहले गॉल ब्लैडर को देता है एंड देन गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस करता है होल बॉडी में। अब कई बार हमारा बाइल जूस नहीं यूज़ होता है तो वो जम जाता है, ठीक है। जम जाता है जब वो पथरी, उसे पथरी कहते हैं। जब जम जाता है बहुत लंबे समय के लिए तो उससे स्टोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, मतलब स्टोन बन जाता है वो, जिसे हम पथरी कहते हैं। ओके, दैट्स द थिंग। तो 3 हमें मिल चुके थे। क्या? बक्कल कैविटी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हमारा है इसोफेगस। बक्कल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड टीथ भी आती है, ये याद रखिएगा। कहीं यही नहीं बक्कल कैविटी लिख के आ गए। बक्कल कैविटी में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्लाइवरी ग्लैंड, टीथ एंड टंग। टंग क्योंकि रोटेट करता है जिससे स्लाइवा मिक्स होता है। बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, कितने हुए? 5 हमारे यहाँ पे मिल चुके हैं एंड 5 ऑर्गन्स हमें मिल चुके हैं। अब देखिए अब प्रोसेस कितने मिले हैं? फर्स्ट इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है, सेकेंड थिंग। थर्ड क्या है? अब फूड कहाँ जाएगा? लीवर में तो जाएगा नहीं फूड, फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्टमक के जस्ट नीचे एक लंबी सी ऐसे कुछ करके बना होगा, उसे हम पैनक्रियाज कहते हैं। अब पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज में फूड नहीं जाता है, लीवर की तरह ही एक ऑर्गन है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज, ठीक है।
तो अब फूड हमारा कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम विलस कहते हैं, विलस कह सकते हैं सिंगुलर में, एंड वाइल कहते हैं प्लूरल में, या हाँ वाइल कहते हैं प्लूरल में, विलस एंड वाइल। ओके, तो वो क्या करता है, वो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। आई थिंक इसका इसका जो लेंथ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का 7 पॉइंट समथिंग मीटर होगा, मीटर नॉट सेंटीमीटर, इट्स मीटर। ओके, 7 पॉइंट समथिंग मीटर होगा हमारा किसका लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ 7 पॉइंट समथिंग। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है, एंड द प्रोसेस बाय विच इट्स टेक न्यूट्रिएंट्स या ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को कहते हैं हम अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स अब्जर्व करता है, जो वेलस होता है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स अब्जर्व करता है। आफ्टर दैट द फूड गोज इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन बचा हुआ फूड का सॉल्ट एंड वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है एंड फूड को फिर पास आउट कर देता है। जो बचा हुआ वाटर अब्जॉर्ब करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। द प्रोसेस बाय विच द लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब द सॉल्ट एंड वाटर कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, मतलब वेस्ट हो जाता है उसके बाद, तो वो जाके रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम में स्टोर होने के बाद वो बाहर आता है, तो उस प्रोसेस एनस के थ्रू, किसके थ्रू बाहर आता है, एनस के थ्रू। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्जेशन, इनटेक ऑफ फूड इंजेशन, और जब फूड को बाहर करते हैं तो उसे बोलते हैं एग्जेशन। सो अब हमारे ये कितने हो गए, क्या नाम, ऑर्गन्स, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको उसकी लेंथ नहीं बताई, लार्ज इंटेस्टाइन की 2.5 मीटर्स होता है उसका। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं, 7.5 के बोलते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन को 2.5 मीटर क्यों है लेंथ अगर उसे लार्ज बोलते हैं तो। सो बेसिकली जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा कम जगह लेता है, मतलब एक के ऊपर एक ही, इतने ही जगह पे, अगर वो इतने जगह पे है तो उतने ही जगह पे रहेगा, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा ज़्यादा जगह लेता है, जो कि अराउंडेड तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसीलिए हम उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कम जगह लेता है। सो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडी।